नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो प्रीवियस क्वेश्चन हम वो देखते हैं आज का। देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया सीट, ये 12 सीट दिया गया प्रीवियस में। तो देखते हैं जो भी पूछा गया है अभी तक टोटल क्वेश्चन, उसमें हम लोग आज करने वाले हैं। तो ये पहला सीट हम लोग रहेगा, ये BSSC सचिवालय सहायक PT में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 का क्वेश्चन है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? तो खड़गवासला में। कहाँ पे? खड़गवासला में। पहला का 1 नंबर आएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसी एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। तो 2 का आपको जाएगा। 4 नंबर कौन था? तात्या टेपू का। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्तावित पारित किया गया था? तो लाहौर में कौन था 29 में? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 3 का आपको जाएगा। 3 नंबर पूर्ण स्वतंत्रता वहीं से घोषणा किया गया था, प्रस्तावित किया गया था लाहौर से। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो 4 का आपका जगह। 2 नंबर कौन था? ग्राम पंचायतों का स्थापना करना महात्मा गांधी का वचन था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं लोग। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता कौन से कांस्य युग से है कि नवपाषाण युग से है कि पाषाण युग से है या लौह युग से है? तो 5 का आपको जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारत तथा चाइना के बीच कौन सा सीमा बनाता है रेखा? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच होता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि नीचे दिए गए प्रमुख घटना का सही क्रम क्या है? तो क्वेश्चन 7 में आते कर कि इसको घटनाक्रम को व्यवस्थित करना। तो देखिएगा, PSLV 3 कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। 2000 कब लॉन्च किया गया था SLV? तो 2001 में। याद रखिएगा। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। उसके बाद देखिएगा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब है? 1975 में। दूसरा क्वेश्चन है कि पोखरण परीक्षण कब किया गया था? पहला वाला तो 1974 में। तो व्यवस्थित करिए, कौन आपको हो जाएगा? 7 का देखिएगा। सबसे पहले कौन आएगा? 1971, 74 यानी कि 2 नंबर। 1971, 74, 75, उसके बाद 2000, सबसे लास्ट में एक आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 7 का 1 नंबर। 8 में आते हैं। 8 का रहा क्या आपको कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? यानी कि भूमध्य रेखा किन किन देशों के गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा इक्वेटर कौन कौन देश से होकर गुजरती है? तो 8 का आपको जाएगा। 2 नंबर। बोल्विया, केनिया, इंडोनेशिया। बोल्विया, केनिया, इंडोनेशिया से होकर गुजरती है जी। क्वेश्चन 8 का 2 नंबर। 9 में आते हैं लोग। 9 करा कि चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो कब किया था भ्रमण? 9 का आपको देखते हैं ऑप्शन नंबर। हेनसोंग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं लोग। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो 10 का आपको जगह कौन था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन 11 में आते हैं, 11 नंबर में। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर का लेखक है 11 का 1 नंबर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर का लेखक। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं लोग। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वह सतलज नदी पर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं लोग। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी के वर्णन है। तो 13 का आपको जाएगा। 2 नंबर। कश्मीर का इतिहास जी। कलहन जो बुक है उसमें किस राज्य का इतिहास का वर्णन किया गया है? तो कलहन द्वारा रचित पुस्तक जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर का इतिहास का चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 मान आते हैं। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो 14 का आपको ब्रह्मा समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के मध्य है?
तो मैगी नोट, तो आपको जाएगा 15 का आपको जाएगा 3 नंबर। जर्मनी और फ्रांस के बीच यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगी नोट रेखा स्थित है। 16 आते क्वेश्चन करा कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, चाइना से है। हम लोग याद रखिए एस एस बी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो होते हैं भारत के बाहर से उद्गम होता है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा अंगीकार किया था कब। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को रूपरेखा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो कब गाया गया था, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम आते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है किसके, डॉक्टर वर्जित कुरियन को माना जाता है। इनका भी हाल ही में मृत्यु हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा होता है। तो भारत का राष्ट्रीय जो फल है 20 का आपको जाएगा 4 नंबर आम है। 21 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में आते हैं कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है, यानी सबसे नया देश कौन है। तो 21 का आपको जगह 1 नंबर कौन है, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान का राजधानी होता है जुबा, क्या जुबा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हो। तो 22 का आपको जगह 3 नंबर बिहार सरकार। सबसे कम साक्षरता बिहार में, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत पर राज किया, उसकी राजधानी का नाम क्या था। तो उसकी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्रा। क्या नाम था, पाटलिपुत्रा, जो अभी इसको हम लोग बोलते हैं पटना बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो। तो कहाँ पे, तो आपको 24 का आपको जाएगा 2 नंबर बिहार में, नीतीश कुमार। 25 में आते हैं लोग कि 25 क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो 25 का आपको जाएगा 3 नंबर, बांग्लादेश नहीं है, वियतनाम है, बुर्नेल दारुसलाम है, म्यांमार भी है जी। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो बिहार, जीरा देवी गांव से, सिवान। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 में कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको हुआ था पटना में, पटना सिटी में, पटना में इनका जन्म हुआ था। इनका जो समाधि है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में है जी, 10वें गुरु गोविंद सिंह का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 में आते हैं 28 में कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। 28 का 3 नंबर। 29 में आते हैं वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए आपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 29 का आपको जगह कौन सा, 4 नंबर न्यूजीलैंड, जो कार्बन टैक्स लगा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि 30 क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति किए गए थे। तो 30 का आपको 1 नंबर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः साधनीकरण। तो 30 का 1 नंबर। 31 में आते हैं 231 में आते हैं कि इच्छा मृत्यु को कानून के रूप में देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इच्छा मृत्यु का पहला देश देने वाला कौन सा है, तो नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो 32 का आपको जाएगा 3 नंबर चुनाव आयोग। 33 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम की आर्थिक वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ। तो दावोस कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दावोस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। 34 में आते हैं
ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक में 34 का आपको या 2 नंबर मुक्केबाजी में क्या नाम है इसका है? बैल बक्कर कप पुरस्कार प्रदान किया जाता है इसमें मुक्केबाजी में। 35 पे आते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? तो जो तक्षशिला है, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये किस नदी के बीच में है? तो आपको जगह कौन? रावी और ब्यास के बीच है। रावी और ब्यास के बीच है। 36 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो 36 का आपको जाएगा कौन सा? सन्यासी विद्रोह। 37 में आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला आपको बोल रहा है कि कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? पहला देखते हैं कि महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से, हाँ बिल्कुल सही बात है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से, हाँ बिल्कुल सही है ये। 36 करा कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्रा से, नहीं गलत बात है। 4 ऑप्शन करा कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल MP से, हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 37 का 3 नंबर। 38 में लगाते हैं निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो कौन है? तो गंगूबाई हांगल। 39 में आते हैं हम लोग की कोलंबो से अल्मोड़ा यानी श्रीलंका, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो 39 का आपको जाएगा कौन सा? 4 नंबर स्वामी विवेकानंद। 39 का 4 नंबर। 40 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 में लोग आते हैं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आपको कौन सा? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का अध्यक्ष वही होते हैं, प्रधानमंत्री भारत के। 41 में आते हैं हम लोग। 41 करा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है किसको? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन। 42 में लोग आते हैं श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 42 का आपको जाएगा 1 नंबर परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 में लोग आते हैं राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ है? तो 43 का आपको जाएगा कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। 44 में लोग आते हैं वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़ा है। कौन सा भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो बॉलीवुड से जुड़ा है? तो आपको आएगा 44 का 1 नंबर लिएंडर पेस। 45 में लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर लव। ये अच्छा क्वेश्चन है कि लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको जाएगा लव, तो LOVE लव। तो आपको जाएगा 45 का 1 नंबर टेनिस से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं हम लोग कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 46 का आपको जाएगा कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। उसमें का करेंट है। 47 में लोग आते हैं वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन जो गार्डन है वो कहाँ पे है? मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर में। 48 में लोग आते हैं कि उस समय का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सबसे ज़्यादा केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो 48 का आपको जाएगा कहाँ पे? अपना बिहार से सबसे ज़्यादा रेल मंत्री बने हैं। 49 में लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो डैन कार्टनर, ग्रेग जोन्स, जॉनी वेस्मुलर, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन एक इसमें टेनिस खिलाड़ी है? तो आपको जाएगा 2 नंबर ग्रेग जोन्स। क्वेश्चन 50 में लोग आते हैं कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है। उसमें करेंट क्वेश्चन है तो आपको कर्नाटक का उसमें राज्यपाल थे। 51 में। क्वेश्चन 52 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, बर्ड फ्लू कौन सा? H5N1 कौन लोग बर्ड फ्लू कहते हैं, यानी कि 52 का होगा 1 नंबर H5, याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू H1N1 और बर्ड फ्लू H5N1। 63 में लगाते हैं मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो सिम का आपका अर्थ होता है क्या? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है जी। सिम का आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन
मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो कौन सबसे जो पिंड है सबसे ज़्यादा चमकता है? तो 54 का 4 नंबर शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है। इसे हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन 55 में आते हैं कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। तो बहती आपको हो जाएगा दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर समुद्रीय शीतल पवन बहती है। 56 में आते हैं लोग, आगे देखते क्वेश्चन हम लोग जी। क्वेश्चन 58 में आते हैं लोग, 58 करा क्या आपको कि यदि एक पेंडुलम को दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगा क्या? तो घड़ी जो आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, यानी कि स्लो चलने लगा घड़ी। 59 में लगाते हैं कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरता है, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होगा? तो 59 का हो जाएगा 4 नंबर, केवल तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तन होगा। 60 में आते हैं लोग, क्वेश्चन 60 में आते हैं कर एक पिन कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 वेग से यात्रा करता है, उस पिन का औसत वेग क्या होगा? तो 60 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग, 61 में आते हैं हम लोग, करा 61 नंबर क्वेश्चन करा है कि आपको एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि आपको एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम की कोटि समान होती है। अगला 62 में देखते हैं हम लोग, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये बनता आपको वास्तविक तथा उल्टा बनता है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 में देखते हैं लोग कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो सीमेंट सेटिंग की दर को कम करता है, सेटिंग की दर को, जमने की दर को कम करता है। 64 में आते हैं लोग, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा होते हैं? तो 64 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, मीथेन जो होता है प्राकृतिक गैस का अवयव होता है। अगला 69 क्वेश्चन में आते हैं कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो क्लोरोफिल के लिए कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। 69 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 70 में लगाते हैं, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो 70 का आपको जाएगा 4 नंबर, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 72 क्वेश्चन में आते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो 72 का होगा 3 नंबर, भारी जल D2 जो है मंदक का काम करता है, यानी कि 72 का 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 में आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम जो उत्पाद होता है वो आपको होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 82 में आते हैं कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है? एस्बेस्टस के कारण तो आपको हो जाएगा कौन? एम्फेसेमा हो जाता है। 82 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 83 वाला आते हैं कि इंसुलिन उत्पादित करता है। तो इंसुलिन क्या उत्पादित करता है? तो पेंक्रियाज अग्नाशय से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 84 में, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो होती है वो क्या होती है? फिबुला एवं टिबिया होती है, फिबुला और टिबिया होती है। क्वेश्चन नंबर 85 आना करा कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है क्या? तो बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या तो कमजोरी। तो 85 का आपको आएगा 3 नंबर, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। 86 में क्वेश्चन 88 में आते हैं वायु का वेग संबंधित होती है। तो वायु का जो वेग होता है वो क्या होता है? दाब प्रवणता से होता है। 89 में आते हैं, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप को कंट्रोल कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? तो 89 का आपको 1 नंबर,
आद्यवृक्क ग्रंथि से होता है। 90 में आते हैं, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है तो 90 का आपको हो जाएगा 3 नंबर प्रोग्राम से। 91 में आते हैं हम लोग, अधातु समानता। अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि वो क्या होता है कि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, इसके अंदर क्या होता है, बंद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन 98 में आता है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा गैस कौन सी होती है, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है। तो आपको जगह नाइट्रोजन, कितना 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का प्रीवियस ईयर का पहला सेट जो 2011 में जो पूछा गया था सचिवालय का पीटी में, ये था हम लोग का। तो आप लोग बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।